की सुबह और विदेशी बाजार से संकेत अगर देखें, सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिगर यूएस फेड के इंटरेस्ट रेट डिसीजन के लिए 2 दिवसीय बैठक जो है वो आज से शुरू होने वाली है। और उससे ठीक पहले, क्योंकि पिछले हफ्ते इन्फ्लेशन डेटा आए हैं, सेंटिमेंट्स बिगड़ते हुए दिखे हैं और अनुमान सीधा यही लगाया जा रहा है कि यूएस फेड भी इंटरेस्ट रेट में अग्रेसिव हाइक करते हुए दिख सकते हैं। इसी का इम्पैक्ट है जो कि तमाम बाजार में नजर आ रहा है और एशियाई बाजार की शुरुआत जो है कमजोरी के साथ होती हुई करीब 90 अंकों की कमजोरी एसजेक्स निफ्टी में आप देखेंगे 15,687 के लेवल्स पर वहां कामकाज होता हुआ। कोरिया और जापान के बाजार में 1 से 1.5% तक की कमजोरी नजर आ रही है और बीती रात अगर अमेरिकी बाजार की बात करें, वहां पर भी कमजोरी के साथ ही ट्रेड्स नजर आए। टेक्नोलॉजी हैवी स्टॉक्स में कमजोरी थी जिसका सीधा इंपैक्ट नैस्डैक पर पड़ता हुआ दिखा। वहीं डाउ और एस&पी में भी हमने देखा कमजोरी, करीब 52 हफ्तों के निचले स्तर पर ये बंद होते हुए दिखे। लेकिन चलिए विदेशी बाजार के संकेतों को विस्तार से जान लेते हैं और बताने के लिए हमारे साथ पूजा त्रिपाठी जुड़ गई हैं। पूजा, गुड मॉर्निंग। बताएं, ग्लोबल सेटअप हम देख रहे हैं लगातार कमजोरी दिखाई जा रहा है। बिल्कुल मानसी, बहुत ही कमज़ोर ग्लोबल सेटअप इस वक्त देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप थोड़ी देर पहले एशियाई बाज़ारों के बारे में बात कर रही थी, एक्सजेक्स निफ्टी की शुरुआत भी काफ़ी कमज़ोर हो रही है। 15,700 के नीचे 15,700 का भी जो लेवल है वो भी टूट चुका है एक्सजेक्स निफ्टी में और बेहद ही कमज़ोर शुरुआत यहाँ पर देखने को मिल रही है एशियाई बाज़ारों की। और कल के बाज़ार की बात करें यूएस में और यूरोप के ट्रेंड कैसा रहा, तो वहाँ पर भी लगातार दूसरे दिन हमने देखा कि भारी गिरावट के साथ यहाँ पर कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। एक बेयर मार्केट में बेयर सिनेरियो में मार्केट ट्रैप हो चुका है और हमने देखा कि डाउ जोन्स में देखिए करीब 3% की गिरावट, S&P 500 में करीब 4% और नैस्डैक में भी 4% से ज़्यादा की गिरावट देखी गई है इस हफ्ते। जैसा आज आप बता रही थी, जैसा कि आज फेड की 2 दिवसीय बैठक शुरू होने वाली है, उसके ही एक नर्वसनेस का माहौल है क्योंकि यूएस के महंगाई के आंकड़ों को देखते हुए, जो कि अनुमान से काफ़ी ज़्यादा थे, अब उसको देखते हुए माना जा रहा है कि फेड जो पहले 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करने वाला था, अब वो 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो उसी के पहले देखिए नर्वसनेस है और हर एक एसेट क्लास में हम देख रहे हैं कि दबाव देखने को मिल रहा है, जो कि भारतीय बाजारों के लिए सही नहीं है। जो भी इंडिकेशन इस पर सुबह सुबह दिखाई दे रहे हैं। S&P 500 की बात करेंगे तो मार्च 2021 के निचले स्तर पर है। जनवरी के रिकॉर्ड स्तरों से 21% नीचे आ चुका है S&P 500, जिस तरह से 2 दिनों में हमने बिकवाली देखी। डाउ अपने रिकॉर्ड हाई से 17% नीचे है और नैस्डैक की भी बात करेंगे तो नवंबर 2021 के रिकॉर्ड स्तरों से करीब 33% नीचे नैस्डैक भी आ चुका है। तो कमजोरी काफी ज्यादा हावी है। यूरोप के बाजारों में भी इसी तरह का पैटर्न देखा गया। यहाँ पर भी ज्यादा महंगाई आंकड़ों के बाद बाजार में गिरावट देखी गई और अब ईसीबी की भी बैठक होने वाली है, जिसमें उन्होंने पूरा संकेत दे दिया है कि ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करेंगे और सितंबर में भी एक रेट हाइक देखने को मिल सकती है। तो ये जो ब्याज दरों में बढ़त का माहौल है, अनुमान से ज्यादा देखने को मिल रहा है, इससे मूड माहौल खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ और अन्य संकेत की बात करेंगे तो यूएस 10 साल की ट्रेजरी देखिए, ये अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। मार्च 2020 के बाद 3.36% के आसपास यूएस के 10 साल की बॉन्ड यील्ड्स काम करिए। डॉलर इंडेक्स देखिए, वहां पर भी मजबूती आई है, 105 के पार इस वक्त डॉलर इंडेक्स भी निकल चुका है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि सोने में दबाव है और 1825 के आसपास सोना कारोबार कर रहा है। कच्चे तेल में भी इस बीच तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि ओपेक ने प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की जरूर थी, लेकिन उसका कुछ ज़्यादा असर नहीं देखने को मिल रहा है। आउटपुट अभी भी स्लो है, सप्लाई अभी भी टाइट है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में वापस से एक तेज़ी आई है और डॉलर में मजबूती बनी हुई है। तो ये जितने भी संकेत इस आ रहे हैं मानसी, ये भारतीय बाजारों के लिए तो ठीक नहीं है और आज भी हम देख सकते हैं कि कुछ कमजोरी के साथ शुरुआत होते हुए दिखाई दे सकती है भारतीय बाजारों की भी। बिल्कुल पूजा, शुक्रिया विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। तो क्लियरली यहाँ पर आप देखिए कल के सत्र में भी हमने देखा, क्योंकि विदेशी बाजार में बहुत ज़्यादा कमजोरी आती हुई दिखी थी, उसका एक इवेंचुअल इम्पैक्ट भारतीय बाजार में दिन भर काफ़ी ज़्यादा कमजोरी के साथ ट्रेड्स नजर आया। 15,700 के भी नीचे निफ्टी जो है उसने ट्रेड किया, वहाँ से कमजोरी और ज़्यादा हावी होती हुई दिखी। ऑफकोर्स क्लोजिंग जो है 15,700
700 के पार करने में निफ्टी कामयाब जरूर रहा, लेकिन आज फिर से जो सेंटिमेंट्स हैं वो यही दिखा रहे हैं कि फिर से भारतीय बाजार के लिए शुरुआत जो है कमजोरी की होती हुई दिख सकती है, क्योंकि एशियाई बाजार कमजोरी के साथ खुलते हुए बीती रात अमेरिकी बाजार में बिकवाली हावी होती हुई दिखी। और एनर्जी पैक में देखें तो कच्चे तेल की चाल हमने एक दिन यहाँ पर एक कूलिंग इंपैक्ट देखा, उसके बाद वापस से $122 पर ब्रेंट क्रूड ट्रेड करता हुआ, तो क्लियरली यहाँ पर भी एक डिमांड वरी के चलते वापस से कच्चे तेल का उबाल जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तो है विदेशी बाजार के संकेत, लेकिन